नौ दशमलव एक का देखो जी, जिसके पास बुक है सभी लोग अपने बुक में देखो, सवाल मिलेगा। सवाल थोड़ा सा इधर उधर होगा, जैसे एनसीईआरटी खत्म करूंगा वैसे तुम्हारी बुक का ले लूंगा सब सवाल, समझ गए? सब सवाल बताऊंगा, जैसे त्रिकोणमिति का सब बताया है, बस तुम घर पे पढ़ो। देखो 9.1 का पहला सवाल दिया है क्या, एनसीईआरटी 9.1 का पहला सवाल देखो सभी अपने बुक में। देखो ऊंचाई और दूरी का सवाल उसी को आता है जो फिगर बना लेता है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे फिगर बनाएंगे और उसके हिसाब से लगाएंगे। देखो पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, समझ गए? और आगे अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है, समझ गए? यानी कि ये हो गया हमारा खंबा और डोर जो है भूमि से लगे एक खूंटे से बंधी हुई है। तो हमने मान लिया यहाँ कहीं पे खूंटा है, ये समझ गए? ये हमारा ए बी क्या हो गया जी, खंबा हो गया, और सी पर क्या हो गया, खूंटा यहाँ पे हो गया। आगे इसमें पढ़ो, सवाल में क्या कह रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंशों, भूमि स्तर के साथ, तो भूमि स्तर का मतलब ये पॉइंट हो गया, ये भूमि है ना, ये भूमि स्तर के साथ ये डोर का बनाया गया कोण कितना है जी, 30 अंश है। और डोर की लंबाई भी दिया है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, तो यही हमारी डोर है ना एसी, तो इसकी लंबाई क्या है जी, 20 मीटर। तो पूछा है किसकी ऊंचाई जी, मीनार की ऊंचाई यानी खंभे की ऊंचाई। अब बताओ आसान बन गया कि नहीं? सवाल थोड़ा सा बड़ा लिखता है, बस सवाल को पढ़ते जाना और लगाते जाना है, समझ गए? तो जैसे जैसे कहा था, हमें कहा था कि ये खंबा है तो एक खंबा बनाएंगे, तो हमने ये भी खंबा बनाया। अब फिर कहा कि खंबे का जो शीर्ष है उससे एक रस्सी को बांधा गया है, तो हमने यहाँ पे एक रस्सी को खूंटे से बांध दिया। जैसे तुम नहीं देखते हो छरकी लगी होती है ना, सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे ये बंधी हुई है। तो अब जो कोण बन रहा है, अब कोण बनेगा ना, तुम देखो समकोण त्रिभुज होता है, जो खंबे में छरकी नहीं लगी होती है, ये सीधे खंबा फिर ऐसे दूरी पर कुछ दूरी पे छरकी लगी होती है, तो समकोण त्रिभुज बनता है, समझ गए? तो देखो अब इसमें क्या बताना है हमें, मीनार की ऊंचाई बताना है। तो मीनार की ऊंचाई h है ना, तो बस हम लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज जी, तो ABC में जो हमें ज्ञात करना होता है उसी में संबंध को देखते हैं। अब हमें लंब पता है और क्या पता है जी, कर्ण पता है। अब हम कौन सा कोण लेंगे, तो ये वाला कोण लेंगे। अब ये वाला कोण लेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ये वाला कोण लेंगे तो समझ गए। तो sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया h, कर्ण हो गया 20, sin 30 अंश का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 2h बराबर 20, h बराबर 20/2, 2 दहा में 20, 10 मीटर। 10 मीटर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखो दूसरा सवाल हम करेंगे और देखेंगे इसको कैसे दिया है। तो ये फिगर बनाया और इस तरह लगा लेंगे। चलो दूसरा सवाल पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, समझ गए? जैसे एक पेड़ था, आंधी आती है और टूट जाता है। आगे पढ़ो, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो पहले क्या था, ये पेड़ हमारा था, समझ गए? हमने मान लिया पहले h मीटर ऊंचाई का पेड़ था, समझ गए? पेड़ की ऊंचाई बताना है। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये पेड़ टूट गया, समझ गए? और टूट गया और टूट के ये वाला जो भाग है ना ऐसे लटक गया, समझ गए? ये टूट के ऐसे हो गया, समझ गए? यानी ये टूटा और ऐसे लटक गया, तो ये हाँ टूट गया तो ऐसे लटक जाएगा ना, तो देखो ये ऐसे लटक गया। तो कह रहा है कि जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन को छू रहा है, तो जमीन को छू रहा है, यहाँ पे हमने दर्शा दिया। जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे बना रहे हैं, समझो नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये पहले हमने माना कि एक h मीटर ऊंचाई का पेड़ था, पेड़ का ऊपर वाला भाग जो है टूट गया और टूटने के बाद जमीन पे जो है लटक गया।
और लटक गया। अब आगे देखो पढ़ो, इसमें क्या दिया है, छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। अब जो ये टूटा हुआ भाग जो है 30 अंश का कोण बनाता है, समझ गए, 30 अंश का कोण बनाता है। आगे पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु यानी ये पाद बिंदु हो गया पेड़ का, और जहां पर शिखर, जो ये शिखर इसका जमीन को छूता है, उससे दूरी जो है कितना है जी, 8 मीटर, 8 मीटर। तो क्या पूछा है, तो पूछा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, समझ गए, क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हमने मान लिया, अब इसमें हमने क्या मान लिया कि पेड़ पहले h मीटर ऊंचाई का था ना, तो हमने मान लिया कि इसका x मीटर भाग, हमने क्या मान लिया जी, इसका x मीटर भाग टूट गया, इसका x मीटर भाग क्या हुआ, टूट गया, समझ गए। और टूटने के बाद यही x मीटर यहाँ पे लटक गया, तो ये भी x हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं x, अरे यही x तो टूटा और ऐसे लटक गया, समझ गए। अब देखो ये पूरा h था और ये x है, अब h में से x निकाल दोगे तो ये कितना बच जाएगा, h माइनस x। अब ये किसकी ऊंचाई हो गई जी, जो एक्चुअल पेड़ हमारा है, मतलब हाँ बचा हुआ पेड़, समझ गए। अब इसको हम बिंदु से दर्शा देते हैं, हम मान लेते पहले कि पहले हमारा पेड़ AB था, फिर ये C बिंदु से टूटा और टूटने के बाद ये यहाँ पे D बिंदु मान लिए, समझ गए। तो ये हमारा कंप्लीट फिगर बन गया। ऊंचाई और दूरी के सवालों में आधा नंबर फिगर पे मिलते हैं और आधा तुम लगाते हो, तो अब आधा नंबर तुम्हारा क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो क्या लगाएंगे, अब हमें देखो निकालना क्या है जी, h का मान निकालना है, क्या निकालना है, h का मान। तो किसी भी तरह से हम सोचेंगे कि h हमारा निकल जाए, साइन लगाए, कास लगाए, tan लगाए, काट लगाए, क्या लगाएं कि हमारा h निकल जाए। पहले हम सबसे पहले त्रिभुज छोटे वाले में चलते हैं। छोटा वाला त्रिभुज क्या है जी, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हमें पता क्या है, देखो 8 मीटर ये पता, और ये अगर इस पे हम इसमें और इसमें क्या संबंध होता है, ये आधार है और ये कर्ण है, और आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, कास का होता है। तो कास 30 अंश, यानी कास 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा जी, आधार बटा कर्ण, तो आधार 8 है और कर्ण क्या है, x है। कास 30 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2 बराबर 8 बटा x। यहाँ से करड़ी में 3x बराबर 8 गुना के 16, x बराबर 16 बटा करड़ी में 3, ये x का मान आ गया मीटर, समझ गए, x का मान। अब देखो हमें बताना h, तो अब देखो हम कहीं पे अब वो साइन लगाएंगे जहाँ पे हमारा जो है ये h मिल जाए, समझ गए। तो अब देखो कौन सा लगाएंगे, अब देखो त्रिभुज ACD में ही चलेंगे, त्रिभुज ACD में अब देखो, अब हमें चाहिए h माइनस एक, h चाहिए तो इसमें और इसमें लगाओगे तभी h मिलेगा ना। तो ये है लंब और ये है आधार, लंब और आधार में किसका संबंध होता है जी, tan का। तो tan कितना अंश, 30 अंश, लंब बटा आधार, लंब बताओ क्या, h माइनस x है बटा आधार क्या है 8। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा करड़ी में 3, h माइनस x, x की वैल्यू क्या है बोलो, 16 बटा करड़ी में 3 और पूरे के बटा 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना x बराबर 16 बटा करड़ी में 3 रखने पर, समझ गए। तो हमने रख दिया। अब देखो हमें मिल क्या जाएगा, 1 बटा करड़ी में 3 बराबर, एलसीएम ले लेंगे तो करड़ी में 3 मिलेगा ना। ये देखो अब करड़ी में 3 का गुणा करोगे तो h करड़ी में 3 हो जाएगा और माइनस 16 और बटा में क्या हो जाएगा जी 8, कहाँ 16 करड़ी में बोल, अब ये 8 का इसी में गुणा हो जाएगा, क्यों जी हो जाएगा ना। 1 बटा करड़ी में 3 बराबर h करड़ी में 3 माइनस 16 बटा 8 करड़ी में 3। अब देखो ये बटा में है और करड़ी में 3 दोनों सेम है, तो यहीं से कट जाएगा, कटा दें, बाद में गुणा करोगे तब भी कटेगा, तो यहीं पे कटा देते हैं, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 को। अब 8 का इसमें 1 में गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा बराबर h करड़ी में 3 माइनस 16, आई माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, h करड़ी में 3 बराबर 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। तो h बराबर आ जाएगा 24
बटा करड़ी में 3। तो हमारा h बराबर क्या मिल जाएगा, h बराबर 24 बटा करड़ी में 3। करड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगा, 24 करड़ी में 3 बटा 3, 3 बटे 24, तो आ जाएगा 8 करड़ी में 3 मीटर। समझ गए, क्या आ जाएगा, 8 करड़ी में 3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ जाएगी जी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। समझ गए, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, 8 करड़ी में 3 मीटर। और अब इसकी अगर ऊंचाई हम h माइनस एक्स, मतलब अब जो टूटा हुआ भाग अगर छोड़ दें, केवल h माइनस एक्स यानी इसकी ऊंचाई कहें, मतलब जो पेड़ टूट गया उसको छोड़ दें, केवल इसकी ऊंचाई कहें h माइनस एक्स की, यानी जो मतलब जो पेड़ अभी बचा हुआ है, समझ गए, पहले पेड़ h था, अगर h माइनस एक्स कहें तो ये क्या हो जाएगा जी, h का मान 8 करड़ी में 3 और x का मान क्या है 16 बटा करड़ी में 3। अब इसको हल कर दोगे तो तुम्हारा h माइनस एक्स आ जाएगा, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा 3, 8 3 के 24 माइनस 16 हो जाएगा बटा करड़ी में 3। तो 24 में से 16 घटाओगे 8 बटा करड़ी में 3 आ जाएगा। समझ गए, तो इस तरह आ जाएगा 8 बटा करड़ी में 3, तो ये h माइनस एक्स आ जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई हमें क्या मिल गई जी, पेड़ की ऊंचाई हमें मिल गई 8 करड़ी में 3। चलो इसका तीसरा सवाल, पहला दूसरा हो गया, अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं। आठ करड़ी में 3 मीटर दिया है। समझ गए, तो चलो इसका तीसरा सवाल हम कर लेते हैं, ये आगे से कुछ मिटा देते हैं। देखो तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी का मतलब सरकने वाला जो नहीं स्कूल में लगा होता है, समझ गए, प्राइमरी वाले स्कूल में, वही जैसे हाँ सरकार लगवा रही है, ठेकेदार लगवा रहा है, ठेकेदार लगवा रहा है। समझ गए, तो ठेकेदार जो है 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है। एक जो है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक 6 वर्ष से जो है 6 की 5 है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2 प्रकार की फिसलन पट्टी। तो पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। समझ गए, ऊंचाई दे दिया है कि एक को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, एक को 3 मीटर की ऊंचाई पर। मतलब जैसे फिसलन पट्टी तुम्हारी होती है ना, तो ये मान लो ये ऊंचाई जैसे खंबा टाइप होता है, फिर इस पे ऐसे लगा होता है, तो ये तो दे दिया कि 3 मीटर। अब ये फिसलन पट्टी की ये जो सरकने की लंबाई देखो, अब ऐसे भी तुम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कई तरीके हैं ना, ऐसे कर दिए तो लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई कितनी रखनी चाहिए वही पूछा है। समझ गए, तो फिसलन पट्टी की लंबाई चलो देखते हैं। देखो पहले हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखेंगे, 2 ऑप्शन इसमें है ना, 2 सवाल पूछा, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई जाती है, शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पे हो। ये बताया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है शिखर 1.3 मीटर और भूमि के साथ जो कोण बनाएगा, तो ये कोण दिया है कितना जी, 30 अंश। हाँ 30 अंश। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी, शिखर 1.5 मीटर और 30 अंश, 1.3 नहीं 1.5 है ये, और ये 30 अंश है। तो हमसे पूछा है कि ये जो फिसलन पट्टी यही है ना जी, इसी पे बच्चे सरकेंगे ना, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। समझ गए, तो अब देखो ये 1.5 मिल गया हमें, हम मान लेते ये ABC। हाँ तो अब देखो इस त्रिभुज में हम देखेंगे, ये हमें ये क्या है जी, लंब है ना, और ये क्या है, कर्ण है। लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन का। तो सीधे त्रिभुज ABC में साइन लगा दो, साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है जी 1.5 मीटर
और बटा कर्ण। कर्ण क्या है, तो कर्ण को हम मान लेते कि कर्ण को हमने मान लिया अपने मन से x, कर्ण को x मान लिया, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे जी x। साइन 30 अंश का मान 1/2, 1.5 बटा x गुणा कर दो, x बराबर 1.5 गुणे 2, तो 15 दूना 30 होता है ना, 3.0 मीटर। यानी कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए जी 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। समझ में आया। अब जो है दूसरी जो कंडीशन है उसको हम ले लेते हैं, हाँ बड़े बच्चों वाली। 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब देखो जो ठेकेदार लगवाता है फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो उसकी ऊंचाई कितना रखता है जी, उसकी ऊंचाई रखता है कितना 3 मीटर। और कोड तो ऊंचाई 3 मीटर, तो ये हो गया ऊंचाई 3 मीटर, समझ गए। और कोड कितना है, तो जी कोड है 60 अंश, कोड 60 अंश और ये 3 मीटर। तो बस आसान है कि नहीं। तो इसमें पूछा है इसकी, तो इसकी हम x मान लेते हैं। अब त्रिभुज इसको ABC मान लो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब बताओ ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है बताओ, साइन का ना, तो साइन लिख दो, बस आ गया आंसर। तो साइन 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 1। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, करणी में 3/2, क्यों जी, हाँ x का, तो करणी में 3x बराबर 3 दूना 6, x बराबर 6 बटा करणी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 6 करणी में 3 बटा के 2, 3 होगा ना, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2 करणी में 3 मीटर। इसकी जो है 2 करणी में 3 मीटर हो जाएगी, समझ गए। यानी कि ये वाली अधिक है, हाई जो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाई जाएगी उसकी लंबाई अधिक होगी और बड़े बच्चों वाली की कम होगी, समझ गए। तो ये चीज पूछा था और हमने इसको निकाल दिया। एक और सवाल है 4 नंबर, देखो इसके बाद 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या दिया है, 4 नंबर है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, इसमें मीनार दिया है, समझ गए, कोण दिया है और दूरी दिया है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, बस त्रिभुज बनाओ सवाल को लगा दो, समझ गए। तो चलो देखो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे फिगर हम बनाएंगे। तो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, तो भूमि के एक बिंदु से, तो ये हो गया हमारा मीनार और मीनार का ये हो गया पाद बिंदु, और इससे कितना मीटर की दूरी पर जी 5 मीटर, कितना है 5 मीटर है, 30 मीटर है, 30 मीटर, 30 मीटर तो हो गया 30 मीटर। शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 अंश, तो शिखर का उन्नयन कोण का मतलब ये हो गया 30 अंश। तो पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, समझ गए। तो यानी ये पूछा है, तो बताओ कितना आसान है। हाँ 37 लगेगा जी, लंब भाई लंब है, ये आधार है, लंब और आधार में साइन का संबंध होता है, tan लगेगा, tan लगेगा, समझ गए। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब का मान क्या है जी h है और आधार का मान क्या है 30 है। tan 30 अंश का मान 1 बटा करणी में 3 h बटा 30, तो h बराबर यानी करणी में 3 h बराबर 30, तो h बराबर 30 बटा करणी में 3, करणी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 30 करणी में 3 बटा के 3, 3 दहा में 30, 10 करणी में 3 मीटर। आंसर हो जाएगा h बराबर 10 करणी में 3 मीटर, समझ गए। तो ये सवाल हमारा लग जाएगा, हाँ एकदम आसान है, बहुत आसान है, लगा सकते हो। हाँ जो लड़का फिगर बना लिया वो सवाल लगा लेगा, जो फिगर नहीं बना पाया वो सवाल नहीं लगा पाएगा। चलो लास्ट सवाल इसका 5 नंबर देख लेते हैं, शेष अगली क्लास में। इसमें कुल 16 है, तो इसमें 3 पार्ट बनेंगे, 5 आज 5 कल 5 परसों, मतलब ऐसे करके, समझ गए।
तो चलो 5 नंबर देख लेते हैं। देखो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे फिगर बनाएंगे। अब देखो इसमें कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, लड़के की लंबाई दे दिया 1.5 मीटर, 30 छठवां पढ़ रहे हैं, 5वां पढ़ो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो भूमि से 60 मीटर, तो हमने माना ये हो गया क्या जी, भूमि, और इससे कितनी मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर। समझ गए। ऊंचाई कहेगा ना, ध्यान दो, ऊंचाई कहेगा तो ये लंबवत रेखा होगी, अगर दूरी कहेगा तो ये वाली होगी। समझ गए। तो कितनी दूरी पर है जी, 60 मीटर। पतंग उड़ रही, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। देखो तो क्या किया, पतंग यहाँ पे हमारी पतंग है, समझ गए, यहाँ पे क्या है, पतंग है, और इस पतंग को भूमि के किसी बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया हमेशा के लिए। समझ गए। तुम पतंग उड़ाते हो तो बांध देते हो ना कभी, और वो हमेशा उड़ती रहती है। तो अस्थायी रूप से यहाँ पे कोई बिंदु है, हम मान लेते ये बिंदु ए है, यहाँ बी पर पतंग उड़ रही है और सी पर इसको बांध दिया गया है। समझ गए। और जो कोण बन रहा है वो कोण दिया है 60 अंश, तो डोरी की लंबाई 60 अंश। और इसमें ये दिया है कि ये जो डोरी है ना, इसमें कोई ढील नहीं, मतलब ढीला नहीं है, ये कसी हुई है पूरी तरह से। अगर ये डोरी जो है ढीली रहेगी तो क्या होगा कि जो तुम्हारा एंगल है ये 60 अंश नहीं होगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। जब इस तरह हो जाएगा तो 60 अंश कैसे बनेगा, समझ गए। तो डोरी जो है पूरी तरह से कसी हुई है और एंगल कितना है, 60 अंश है। तो किसकी लंबाई बताना है जी, डोरी की लंबाई बताना है। हमने मान लिया डोरी की लंबाई क्या है, x है। तो त्रिभुज ABC में tan कौन लगाएंगे जी, कर्ण है और लंब है, तो क्या लगाओगे, तो साइन 60 अंश बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है 60 और कर्ण क्या है x। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, करणी में 3/2, 60 बटा x। ये हो जाएगा करणी में 3x बराबर 60 दुना के 120, x बराबर 120 बटा के करणी में 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, 120 बटा करणी में 3 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में 3, x बराबर 120 करणी में 3 बटा 3, तो x बराबर आ जाएगा 40 करणी में 3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा, डोरी की लंबाई हो जाएगी। समझ गए। ये क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया कि नहीं जो सवाल कहा था, समझ गए। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी का 5 सवाल किया, समझ गए। कल की क्लास में शेष सवालों को करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो अगली क्लास में अगले डे पे हम मिलते हैं।